नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज कजेरिया। इस समय हम जम्मू के सतवारी इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं साहिब बंदगी का सत्संग जो है जहाँ पे चल रहा है। उनके गुरु जो है वो मधुकर परमहंस जी एड्रेस कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भक्तजन हैं साहिब बंदगी संस्था के वो जहाँ पे आ रखे हैं और आज के सत्संग को सुन रहे हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और क्या कुछ सत्संग में कहा जा रहा है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें इस समय आप सतवारी के सत्संग से देखिए। तो उनके चेयरमैन से मैंने बात की। मैंने कहा भाई ऐसा करो, एक बच्चे की फीस माफ करो। क्या बोला? क्योंकि ये बहुत गरीब है। मैं बोला मैं भी बहुत गरीब हूं। आप अपनी नजर बिल्डिंगों की तरफ नहीं ले जाना। उनका मामा मेरा सीए है, जिनका वो स्कूल है। मैं कहा एक बच्चे की फीस माफ करो। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर मैं तकाजा करता रहा, आखिर एक बच्चे की फीस माफ कराई। ठीक है, कुछ लोग भूले खेमे हैं कि मैं बहुत अमीर हूं। नहीं है ऐसी बात, गरीब हूं, कर गुजरान गरीबी में। तो उस बिटिया ने कहा कि अपने हस्बैंड के साथ आई थी। बोला पापा को मैंने ही कहा था। अब ये जो इमारत बन रही है 12 करोड़ रुपया लग चुका है। उस समय मेरे हाथ में पूंजी नहीं थी। पब्लिक देखती है, खुद ही दे देती है। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी। पहले मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा था, जब से बिल्डिंग शुरू की है वो पैसा। सुबह ही रोज 4-5 लाख रुपए आ जाता है, हाथ रुकता नहीं, पैसा भी पल्ले नहीं, मौजी उधार देता नहीं, फिर भी देखो साहब के काम देने से बाहर रुकता नहीं। ये मेरे साथ नहीं हो रहा, आपके साथ भी होगा। और आपका काम साहब रुकने नहीं देता है। बस वो गीत कितना अच्छा है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, पर शरणागति सही हो। तो महात्मा ने उस माई को कहा धन्य हो। एक शिष्य ने कहा लोगों ने इतना इतना रुपया चढ़ाया, महाराज गुरुजी आपने किसी को धन्य हो नहीं बोला। इस बूढ़ी ने 2 आने चढ़ाए, आप इसको धन्य हो। बोला देख बेटे, इसके पास थे ही 2 आने, इसने सब कुछ दे दिया। तो इस तरह वो माई, मैंने कहा ना वो चावल का पूरा वेयर हाउस मुझे उसने चढ़ा दिया। क्योंकि अभी वो क्या करती थी, उस धान को फिर इकट्ठा करके कूटती थी, चावल निकालती थी, इकट्ठे करती थी। जब हो जाते थे फिर किसी न किसी को पकड़ती थी, बेटे मेरे साथ रांझड़ी चलो और ये चावल गुरुजी को चढ़ाना है। मुझे वो ये नहीं कहती थी गाड़ी भेजो, क्या बात थी। उसके पास तो कुछ नहीं था, जो था सब कुछ समर्पित कर दिया। इस तरह साहब कह रहे हैं गुरु समरथ यहां सर खड़े, कमी कहा था। अब क्या हुआ, कुछ दिन से माई नहीं आई। माई की ये रूटीन थी पिछले 15 साल से, और एक ही बात कहती थी कृपा रखना। वाह, मैंने पूछा भाई आजकल माई नहीं आ रही है, माई पूरी हो गई। ये संसार है, आपके दिल में उठेगा कि गुरुजी माई इतनी सेवक थी, आपको नहीं पता चला।
सच्चाई सुनो। जब मेरा सत्संगी बयान करता है सतलोक की तरफ, संभव है मुझे नहीं पता चलता। फिर आप कहेंगे कौन ले जाता है, वो भी दिखा देता हूं। कब पता चलता है? जब कोई भटकता है। यह है फार्मूला। भटकता है, पता चलता है। फिर आपको कौन ले जाएगा वो भी सुनना। कम से कम अभी मैं 20 लाख लोगों को कवर कर रहा हूं। 16-17 लाख के ऊपर हम नाम दे चुके हैं। मेरे ख्याल से 50-60 मेरी संगत के लोग पर डे शरीर छोड़ रहे होंगे पूरे देश में। अब आपको कौन ले जाता है? अरे आपको बुकिंग क्लर्क ने टिकट दे दिया, टिकट सही है। अब आपको मैं बताता हूं, अगर टिकट सही है आपको एंट्री मिलेगी। टिकट सही है ना तो कहेंगे भैया ये यहां नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं यहां 17 तारीख को गया, मेरा भोपाल प्रोग्राम था, दिल्ली प्रोग्राम था, कुछ प्रोग्राम थे। और 17 को मेरा प्रोग्राम अखनूर में भी था, मिस्री वाला भी था। भागते भागते मैंने प्लेन पकड़ा, भोपाल पहुंचा, भोपाल प्रोग्राम दिया, पूरा दिन बिजी रहा। दूसरे दिन वो साहब पूरा इंतजाम करता है उसमें। भोपाल से सुबह चला, तीसरे दिन 17 को रात को पहुंचा, 18 को प्रोग्राम दिया, काफी लोगों को नामदान भी दिया। 19 को चला, मैं सीधा पहुंचा आकर दिल्ली में नजरगढ़ आश्रम है, वहां चढ़ंदा कला में प्रोग्राम दिया। और जल्दी फिर मैं आखिरी पॉइंट पर जाता हूं हमेशा। जब मैं चला टर्मिनल नंबर 1 पर पहुंचा, गेट पर स्कैन जहां होना था उसने कंप्यूटर में डाली मेरी टिकट। बोला वो आप गलत आए हैं, आपकी फ्लाइट तो टर्मिनल 2 पर है, आप यहां कैसे आ गए? और उस अधिकारी ने कहा अभी उसको आप पकड़ नहीं सकेंगे। कहा आप अभी नहीं पकड़ सकेंगे, यहां से वो 8 किलोमीटर दूर है। ओ फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था। उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं थी, पर देखना इंसान, उसके बाद फ्लाइट नहीं थी कोई। उसके बाद एक ही फ्लाइट थी 10:30 बजे, जो न्यूयॉर्क जाती है बंबई से, दिल्ली से वाया अमृतसर। तो उससे मैं अमृतसर आना था, 11 बजे पहुंचाना था, और मैं 3 बजे यहां पहुंचना था रात को। थकान तो वैसे भी थी, तो मैं कहा भाई शेखर किसी तरह भी वहां पहुंचो। इतने में एयरपोर्ट पर मेरा एक शिष्य था, उसने भगम भगी करके मुझे वहां तक पहुंचा दिया। और उन्होंने क्या किया, 2 ऑफिसर थे प्रोटोकॉल के। यहां भी मेरी गाड़ी प्रोटोकॉल से इन जाती है, इन किसी की भी गाड़ी नहीं जाती है। परवीन यहां बैठा है तो हाथ खड़ा करे, नहीं बैठा है। तो उसने फिर प्रोटोकॉल ऑफिसरों को फोन किया कि गुरुजी लेट हो गए हैं, आप इनके लिए प्लेन डिले करो। दिल्ली में अच्छे मंत्री को नहीं पूछा जाता है, क्या कह रहे ऐसे ही घूमते हैं। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने बोर्डिंग गेट पर इशारा किया, जो कंप्यूटर से टिकट चेक करके बस में बैठने के थे, होल्ड रखो, गुरुजी आ गए, लेट हो गए। और टाइम शॉर्ट था, 20 मिनट पहले दरवाजा बंद होता है जहाज का, प्रेशर बनाने के लिए।
उस गाड़ी में 8-10 लोग बैठे हुए थे, वो भी जहाज में पहुंचना था, लास्ट ट्रिप था। जब मैं पहुंचा तब वो गाड़ी चली है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, मैं कोई वीआईपी भी नहीं हूं, पर साधन ऐसे जुड़ जाते हैं। आप अनुभव करना, जो मेरे शरणागत आई, साहब कह रहे रखूं ताहम प्राण के नाई, प्राणों की तरह रखता हूं। बाबा कुर्सी पर बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़े बूढ़े हैं, बैठ जाओ वहां, नीचे नहीं बैठो, चलो कोई बात नहीं। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मंजिल। ये सब हो जाता है अगर आपकी शरणागत सही है, वो ताकत आपके साथ रहेगी, गारंटी है। लेकिन अगर आप गलत चल रहे हैं, फिर नहीं रहेगी वो ताकत, ठीक है, फिर नहीं रहेगी। इसलिए आपको तकाजा और तनाजा करता हूं कि जब तक प्राण रहे, नियम नहीं तोड़ना। साहब झूठ का सपोर्ट नहीं करते। खैर नाम नहीं लूंगा। मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आया, कहीं कुछ गलती की थी किसी आदमी ने, हमारा नाम ही है, कुछ भी हो, गलत डिटेल दे दी थी। उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा है गुरुजी, इसके लिए आप नहीं बोलना, मदद के लिए। क्या बोला? अब नाम थोड़ी लेना है। मैं बोला क्यों? क्योंकि थोड़ा झूठा स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा झूठ का मैं साथ ही नहीं दिया हूं कभी, मैं क्यों बोलने वाला हूं? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि वरदानी पुरुष थे, कर्ण, जिनके पास इतनी सपोर्ट थी, झूठ का साथ देने के लिए सबका विनाश हो गया, कोई भी नहीं बचा उसमें से। तभी तो साहब कह रहे हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय। तो आपको कौन ले जाता है फिर वहां? सुनो, आपने अनुभव किया होगा कई बार, एक अज्ञात शक्ति आपको हमेशा मदद कर रही है। जहां आपकी सामर्थ्य नहीं होती है, वो ताकत आपको सपोर्ट करती है, वो ले चलेगा, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, कहते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जिनको लगता है दीक्षा के बाद हमारे साथ एक ताकत रहती है, वो हाथ खड़ा करना, वो ले जाएगी आपको ताकत, ठीक है। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए वो देख रहे हैं आपको। तन की जाने, मन की जाने, घट की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपाए जिसके हाथ में डोरी। इसलिए गुरु आज्ञाते आवे ही गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। इंसान झूठ सिर्फ अपराध को छिपाने के लिए बोलता है। सुनो, जो इस दुनिया में अपने को अपराध से बचा लिया, अपराध करके गवाहियां फवाइयां झूठी देकर बचा लिया, उधर रिकॉर्डिंग है पूरा, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आपको फुटेज दिखाई जाएगी। कैसे? अभी मैं आ रहा था, किसी ने फोन किया, मिस्री वाला में दो लड़के स्कूटी से जा रहे थे, एक कार वाले ने मोबाइल देख रहा था, कार चला रहा था। अगर आप विदेशों में ऐसा करोगे, आपका लाइसेंस उसी समय जब्त हो जाएगा, ठीक है। आप अपना शौक पूरा करने के लिए किसी की जान नहीं ले सकते। दोनों लड़कों के ऊपर अल्टो चढ़ाई और दोनों बच्चे ऑन स्पॉट मर गए और वो भाग गया। लेकिन हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मेरे लोगों को कहा फुटेज दे दो, ऐसा नहीं, आप पहले एक लीगल तरीका पुलिस में रिपोर्ट करो। तो बहरहाल आप यहाँ पे सत्संग सुन रहे थे, और आज के सत्संग का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा वो झूठ
का साथ ना देना और इसके साथ साथ अपनी नीयत साफ रखना के ऊपर जो आधारित था। बहरहाल इस सारी सत्संग को आप कैसे देखते हैं, तो अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहें ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज विजय। जय हिंद।